हेलो और वेलकम। आज मैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में हो रहे नए डेवलपमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में जहां जेन स्ट्रीट, एक मेजर ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म, एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन के केंद्र में है, SEBI, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। जेन स्ट्रीट फास्ट, क्वांटिटेटिव और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की दुनिया से अनजान नहीं है। वे अपनी तेज, क्वांटिटेटिव और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के लिए जाने जाते हैं दुनिया भर के मार्केट्स में। लेकिन भारत में उनकी हाल की एक्टिविटी ने रेगुलेटर का ध्यान खींचा है। कुछ स्टॉक्स में अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न्स और भारी वॉल्यूम्स देखने के बाद SEBI ने एक प्रोब शुरू की। इन रेड फ्लैग्स के कारण गंभीर सवाल उठे कि क्या जेन स्ट्रीट की स्ट्रेटजीज इंडियन सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन कर रही थी। इंडियन सिक्योरिटीज लॉज के मामले में तो SEBI किस चीज पर ध्यान दे रहा है? इन्वेस्टिगेशन ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के संभावित दुरुपयोग पर केंद्रित है, जिसमें किसी भी मैनिपुलेशन या लूपहोल्स का फायदा उठाना शामिल है। और सिर्फ जेन स्ट्रीट ही नहीं है जिस पर नजर रखी जा रही है। SEBI यह भी जांच कर रहा है कि क्या इंटरमीडियरीज या ब्रोकर्स ने इन ट्रेड्स को फैसिलिटेट करने में कोई भूमिका निभाई। जेन स्ट्रीट ने अपनी तरफ से कहा है कि वह चल रही इंक्वायरी में पूरी तरह से सहयोग कर रही है, लेकिन बात यह है कि यह कोई क्विक प्रोसेस नहीं है। SEBI को उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन को महीनों, शायद सालों भी लग सकते हैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले। यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? खैर, इसका नतीजा फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिग ट्रेडिंग फर्म्स के भारत में काम करने के तरीके को बदल सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिग ट्रेडिंग फर्म्स के भारत में काम करने के तरीके को यह स्ट्रिक्टर रूल्स भी ला सकता है, खासकर एल्गोरिथमिक और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए। जुलाई 2024 तक यह कब खत्म होगा, इसकी कोई तय टाइमलाइन नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, SEBI अपनी विजिलेंस बढ़ा रहा है, हमारे मार्केट्स की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से। मैं इस स्टोरी पर करीब से नजर रखूंगा और अपडेट्स आते ही आपको दूंगा। इंडिया के तेजी से बदलते फाइनेंशियल लैंडस्केप के बारे में और इनसाइट्स के लिए बने रहें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।